हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग KVS TGT में आने वाले क्षितिज भाग 1 के अगले पाठ को देखेंगे और उसके रचनाकार के संबंध में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या है? सांवले सपनों की याद। लिखा किसने है? जाबिर हुसैन ने। इनका जन्म 1945 ईस्वी में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। ठीक है, ये अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे। अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे जाबिर हुसैन। राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। राजनीति में भाग लेते हुए कब? सन 1977 ईस्वी में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य बने। ये मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य बने, मुंगेर से ये खड़े हुए थे तथा मंत्री बने। 1995 में ये बिहार विधान परिषद के सभापति है। 1995 से ये बिहार विधान परिषद के सभापति है। कब ये मंत्री बने थे? तो 1977 ईस्वी में मुंगेर से। ठीक है, और 1995 से ये बिहार विधान परिषद के सभापति है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में ये लेखन किया करते रहे हैं, कह सकते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। ठीक है, उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। आगे बढ़ेंगे। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। अपने लंबे राजनैतिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। राजनैतिक सामाजिक जीवन में उन्होंने जो आम आदमी के संघर्षों का अनुभव किया है उसे ही अपने साहित्य के माध्यम से प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ काफ़ी प्रचलित हुई, काफ़ी चर्चित हुई। इन्होंने डायरी विधा में भी कई रचनाएं की है जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों और उनके संघर्षों के बारे में लिखा है। ठीक है, संघर्षरत आम आदमी तथा विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में लिखा है। आगे देखेंगे। सांवले सपनों की याद नामक पाठ, यहाँ पे पाठ हो जाएगा। सांवले सपनों की याद नामक पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। यह संस्मरण विधा में रचित है। ठीक है, सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा में रचित है। जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया यह है संस्मरण। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख, सलीम नहीं, यहाँ पे सालिम हो जाएगा। ठीक है, सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने इस पाठ में व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के बाद जो दुख या फिर अवसाद की भावना उनके मन में जगी, उसी को इस पाठ के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो गौरैया ने। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? गौरैया ने। आवशारो शब्द का अर्थ क्या है? तो झरना। आवशारो शब्द का अर्थ है झरना। सालिम अली की पुस्तक का नाम क्या था? सालिम अली की पुस्तक का नाम क्या था? तो फॉल ऑफ द स्पैरो। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। सालिम अली कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायत होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में उनको मतलब गिना जाता था, ऐसा उनका स्वभाव था। लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा। सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई? कैंसर से हुई सालिम अली की मृत्यु। आगे है, इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख है? तो चौधरी चरण सिंह का उल्लेख है इस पाठ में।
चौधरी चरण सिंह का उल्लेख किया गया है इस पाठ में। आगे, इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है? इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है? तो D.H. लॉरेंस का उल्लेख हुआ है। D.H. लॉरेंस नामक उपन्यासकार का इस पाठ में उल्लेख हुआ है। सालिम अली की मृत्यु कब हुई? तो 1989 ईस्वी में सालिम अली की मृत्यु होती है। आगे बढ़ेंगे। ज़ाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्यिक विधा के दर्शन होते हैं? तो डायरी विधा के। ज़ाबिर हुसैन के साहित्य में डायरी विधा के दर्शन होते हैं। ज़ाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए? तो 1995 में। ज़ाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति 1995 में चुने गए। ज़ाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ज़ाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1945 में बिहार में इनका जन्म हुआ था, ज़ाबिर हुसैन का। अंतहीन सफ़र का आशय क्या है? अंतहीन सफ़र का आशय क्या है? तो मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा को ही अंतहीन सफ़र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसा था? सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था? तो मौत की आगोश में चले जाना ही उनका आखिरी पलायन माना जाता है। सालिम किस वान पक्षी की तरह थे? जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? तो वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। कुछ इस प्रकार उनका संबंध था प्रकृति से। सपनों के गीत गाना का तात्पर्य क्या है? अपना पसंदीदा कार्य करना। सपनों के गीत गाना का तात्पर्य है अपना पसंदीदा कार्य करना। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।